और बाकी गांव वालों को कभी जिंदा नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक ही रास्ता है जो उस घूंघट वाली पिशाचिनी को अमर होने से रोक सकता है, लेकिन राह बहुत कठिन है। मुझे वो राह बताएं। मैं अपने बाबा और गांव वालों को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। बताएं मुझे क्या करना होगा। तभी वो 3 आंख वाला आदमी पप्पू को एक जल का लोटा देता है। पप्पू, इस सिद्ध जल के कलश को लेकर तुम्हें उस पिशाचिनी के पास जंगल में जाना होगा, और जिस वृक्ष के नीचे वो अपने शिकार का इंतजार करती है, उसी वृक्ष के ऊपर एक उल्लू निवास करता है। उसी उल्लू में उस पिशाचिनी के प्राण हैं। अगर उस उल्लू के ऊपर तुम इस सिद्ध जल को छिड़क दो तो उसका अंत निश्चित है। आप मुझ पर भरोसा करें, मैं अपने बाबा और गांव वालों के लिए अपने प्राणों से खेल जाऊंगा। कलश लेकर तो तुम जाओगे, लेकिन ध्यान रहे, ये कलश अगर गलती से पिशाचिनी ने छू लिया तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, ये काम तुम्हें सूर्यास्त के वक्त ही करना होगा। अगर उस पहर से पहले तुम काम न कर पाए तो रात होते ही उल्लू वहां से उड़ जाएगा। उसके बाद उसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। आपकी कही सब बातों का मैं ध्यान रखूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दें। तुम अपने कार्य में कामयाब होकर लौटो। सभी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसके बाद पप्पू जंगल में ठीक उसी जगह सूर्यास्त से पहले पहुंच जाता है। मैं उस पिशाचिनी को किस तरह इस पेड़ के नीचे से हटाऊं? अगर मैं इसके सामने गया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगी और इस कलश को भी तोड़ना चाहेगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी उसके सामने उसकी गाय गौरी, जिसको पिशाचिनी ने मार दिया होता है, वो आ जाती है। अरे गौरी, तुम आ गई। हाँ पप्पू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब मैं तुम्हारा रूप लेकर पिशाचिनी के सामने जाऊंगी, जिससे वो मेरे पीछे भागेगी। तब तुम पीछे से जाकर उस पेड़ पर बैठे उल्लू पर इस सिद्ध जल को छिड़क देना, जिससे ये पिशाचिनी का अंत हो जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। उसके बाद गौरी पप्पू का रूप ले लेती है। पिशाचिनी के सामने जाकर, इधर देखो बूढ़ी पिशाचिनी, आओ मेरे पास। अरे ये क्या देख रही हूँ? आज मेरा शिकार मुझे खुद बुला रहा है। आज तो आनंद आ जाएगा। उस दिन तुम कहीं भाग निकले थे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ